मैंने बहुत ट्राई कर लिया एफर्ट्स डाल के वीडियो बनाने का एंड मुझे उससे कोई इम्पैक्ट अपने वीडियोस पे पड़ा नहीं। मतलब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। मुझे अब उससे मतलब भी नहीं है। मैं अब वो कंटेंट पोस्ट करने वाला हूँ जो कि मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से होगा, जो कि मैं चाहता हूँ डालना। ओके, सो ये वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर इस एज में हैं, एज ग्रुप जैसे 17 से 20 या आई थिंक 22 साल के आसपास, तो मुझे पता नहीं 22 साल का, तो 20 के ऊपर का मुझे पता नहीं कि उन्हें जॉब करना ही ज़रूरी होता है या फिर नहीं। बट मैं 20 साल से नीचे के लोगों के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, और तुम वीडियोज़ यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, तो भाई तुम्हें ऐसा कोई भी एक वीडियोज़ नहीं मिलेगा। आई थिंक मिल भी सकता है, एक हज़ारों में एक तो मिल ही सकता है भाई, करोड़ों में एक। जैसे करोड़ों में एक ही रोनाल्डो होता है यार, तो करोड़ों में एक ही विराट कोहली होता है, तो वैसे ही तुम्हें मिल सकता है। बट ज़्यादातर जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरली आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नहीं आपको यूट्यूब पे कोई बताएगा कि आपको ये चीज़ें ऐसे-ऐसे करके आपको एकदम मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप नॉलेज कोई नहीं देता है कि आप ऐसे करके आप एंड गोल में आप पैसे कमाओगे। ऐसा आपको कहीं पे भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मैंने जहाँ तक फाइंड आउट किया है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पैसों को कमाने से ज़्यादा आपको उसको कैसे रखना है, ये आप अगर सीख जाते हो, तो आप पैसों को चेज़ करना छोड़ देते हो, आप उसको कमाना छोड़ देते हो, आप पैसों को ही मल्टीप्लाई करना सीख जाते हो। तो मुझे पता नहीं ये बिलियनेयर या मिलियनेयर फॉलो करते हैं या फिर नहीं, बट आई थिंक सो दे फॉलो दिस। वो अपने एसेट्स को ऐसा बनाते हैं कि वो मल्टीप्लाई होते जाता है और उन्हें बैठे-बैठे पैसे आते रहते हैं। मैं ये टॉपिक पे इसलिए बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज़ मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना थोड़ा वो पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ इस टॉपिक के रिलेटेड। ओके, तो मैं इसमें 5 चीज़ें बताऊँगा जो आप कर सकते हो एज़ अ टीनेजर, तभी आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल आप मनी मनी मेकिंग मशीन बना सकते हो। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो 5 चीज़ें के ऊपर मैं बात करूँगा। उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि मैं भी कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट मेरे को जहाँ तक भी मेरे को लगता है, वो सभी पाँचों टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप वो सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी होगी उसमें, ठीक है? जैसे-जैसे मैं करूँगा वैसे-वैसे आपको भी करना होगा, जस्ट लाइक दैट। तो पहले पाँचों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला चीज़ है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ब्रो, अपने स्किल के ऊपर वर्क करो, चाहे कोई भी स्किल में हो, चाहे आपको स्किल अपना मिल नहीं रहा है, अगर आपका कॉम्बाइन स्किल है, जैसे आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, जिम करना है, तो ये दोनों मिला के आप जिम कंटेंट क्रिएशन बना सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपके पास जो भी यूनिक आपका कॉम्बिनेशन है स्किल का, ऐसा मत सोचना कि एक स्किल है तो आप उसी के पीछे भाग रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास मल्टी भी ऐसा नहीं कि भाई अलग-अलग, नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपको जिम अगर आप कर रहे हो, तो आपको उसके साथ-साथ आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ता है, आपको अपने डाइट को मेंटेन करना पड़ता है, और डाइट के साथ-साथ आपको अपना कंटेंट क्रिएशन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन को मेंटेन करना होगा एंड आपको उसके साथ-साथ अपने बॉडी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सारा चीज़ कंबाइन करके एक एक कैटेगरी बनता है, जो कि होता है जिम कंटेंट क्रिएशन। फिटनेस कंटेंट क्रिएशन, आई मीन फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह सकते हो। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर आप बनाना चाह रहे हो कोई भी चीज़ में, तो आप स्किल्स कॉम्बाइन स्किल पे भी फोकस कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे पास कॉम्बाइन स्किल है तो मैं हार गया हूँ, मुझे अब उसमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। नहीं भाई, स्टार्ट कर दो बस, दैट्स इट। सेकंड चीज़ कि कंटेंट क्रिएशन, भाई कंटेंट क्रिएशन करना बहुत आसान है और करना चालू कर दो, बस मैं यही कहूँगा। उसके आगे आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोज़ मिल जाएँगे, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं। बस मैं इतना ही बोलूँगा, कंटेंट क्रिएशन फ्री ऑप्शन है आपके पास और करना चालू कर दो भाई। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही करोगे भाई? मतलब फ्री ऑप्शन है तुम्हारे पास, फ्री है सब कुछ इसमें। तुमको बस वीडियो बनाना है, डालना है, दैट्स इट। और वो भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसा भी नहीं है कि भाई साइंस लेना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं, मेरे पेरेंट्स दिलवा रहे हैं साइंस, अब मुझे नहीं पसंद है एंड मुझे लेना ही पड़ रहा है, वैसा तो नहीं है। तुम्हें मतलब फ़ोर्स करके कोई तो बोलेगा नहीं। मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाओ। एंड देन थर्ड थिंग इज़ लर्न अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ मीन्स फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर काम करो अपना, ठीक है? मतलब मनी कमाना कैसे वो नहीं, मनी को कैसे आप सेव कर सकते हो, मनी के नॉलेज मतलब फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर काम करो, ठीक है? पढ़ो, जैसे कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेशियो क्या होता है, बैंक इतना कम इंटरेस्ट क्यों दे रही है, अगर हमारा एक कंपनी है तो हमारा कंपनी कैसे ग्रो करे, कैसे हम अपने कंपनी को ग्रो करवाएँ। एंड अगर आपको कोई बिज़नेस खोलना है तो कैसे आप उसका स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो?
कैसे आपको इंडिया में अगर आपको बिज़नेस करना है तो कैसे आप मतलब कैसे-कैसे आपका प्रोसेस होगा, कैसे आप कर सकते हो। अगर आप मिडल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, तो आप कैसे करोगे? ये सभी चीज़ों का नॉलेज पड़ा हुआ है भाई यूट्यूब पे, गूगल्स पे। यहाँ तक कि आज तो एआई भी आ गया है आजकल। सो आप एआई से भी इस सभी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा फाइनेंशियल एजुकेशन पे अपने काम करो, ठीक है? क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। अगर आपको इस पे और भी अच्छे से काम करना है फाइनेंशियल एजुकेशन पे अपने, तो भाई मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको पसंद है पैसे कमाना वगैरह तो कॉमर्स ले लो। सबसे सबसे ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा कुछ है नहीं कॉमर्स बैकग्राउंड में, बट हाँ, तुम्हें नॉलेज मिलेगा पैसों के रिलेटेड, आई मीन कि क्या होता है पैसा, मतलब पैसा का तुम्हें हल्का-हल्का ओवरव्यू मिल जाएगा स्कूल से अलग, ठीक है? और कॉमर्स में आपको सच में पढ़ाया जाएगा कि भाई ये ऐसे वर्क करता है। हाँ, ये बात है कि वो थोड़ा ओल्ड प्रोसीजर होगा, बट आपको उसको न्यू की तरह कंबाइन करके आपको उसमें डीप नॉलेज गेन करना पड़ेगा। वही फाइनेंशियल नॉलेज डीप में आपको गेन करना पड़ेगा। सो आप इसको क्या बोलते हैं अपने फ्यूचर में काम करवा सकते हो इससे, ठीक है? काम निकलवा सकते हो, आई मीन ये बोलना चाहूँगा। आप ये भी सीख सकते हो कि कैसे कम पैसों में आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज़ को प्रोवाइड करो, क्वालिटी वाले, एंड लोग उसका दाम दें, ठीक है? फ़ोन आजकल बहुत सारा आता है, बट क्यों एप्पल का ही ऐसा फ़ोन क्यों है कि उसके लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए भी हिचकिचाते नहीं है भाई? कुछ तो बात है तभी तो, ठीक है? सो नाउ फोर्थ थिंग इज़ एआई भाई। एआई के ऊपर तो लग पड़ो, मतलब मर मिटो भाई। एआई एआई इज़ गोइंग टू बी क्रेज़ी इन सम ऑफ द ईयर। मेरा इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। इन सम ऑफ द ईयर एआई इज़ गोइंग टू बी बूम, एंड अगर तुम एआई को एक डेंजर ज़ोन की तरह ले रहे हो तो भाई बहुत गंदा वाला तुम्हें डेंजरस पहुँचाने वाला भी है वो, ठीक है? और अगर तुम उसे एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो कि भाई एआई है और तुम उसको यूज़ करो अपने सारे चीज़ों में, मतलब जो भी तुम कर रहे हो बस एआई का यूज़ कर लो यार, जस्ट दैट। प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाओ, ईज़ी है यार प्रॉम्प्ट लिखना भी, क्या है? प्रॉम्प्ट लिखना में बस तुम्हें एक तुम्हारा सब हेडिंग होना चाहिए, क्या तुम्हें काम निकलवाना है, किस हिसाब से तुम्हें काम निकलवाना है, मतलब टीचर या फिर एक एल्डर ब्रदर, किस टाइप से तुम्हें उससे काम चाहिए वो, और बस अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो, इसी तरीके से यूज़ करो और धीरे-धीरे यूज़ करना सीख जाओगे। और आजकल एआई से तुम अपना कंपनी वगैरह का वेबसाइट वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हो, उससे अर्निंग वगैरह भी कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो भाई, उसका एडवर्टाइज़मेंट बना सकते हो भाई, क्या नहीं है एआई पे। मैं भी अभी तक इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ। मेरे को जहाँ तक पता है मैं भी एज़ अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। मैं भी अभी इतना ज़्यादा देखा नहीं हूँ मतलब करके, ठीक है? बट मैंने कुछ गेम्स बनाए हैं, मैंने कुछ वेबसाइट बनाया है, तो आई हैव द आइडिया, ओके। और लास्ट चीज़ यही बोलूँगा भाई, डिसिप्लिन कहीं से कहीं तक आपके अंदर है तो उसको आज़माओ, लेकिन मैं ये सॉरी, फ़िफ्थ चीज़ मैं ये बोलूँगा कि वेट सो फ़िफ्थ चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने पर्सनैलिटी को उस हिसाब से चेंज करो जिस हिसाब से तुम मनी मतलब बनाना चाह रहे हो, मतलब जितना मनी तुम चाहते हो कि तुम्हारा इतना मनी का फ्लो हो, तो उस हिसाब से अपने पर्सनैलिटी को भी चेंज करना चालू करो, ठीक है? लाइक अगर 10,000 का है, तुम्हारे को चाहिए कि 10,000 मेरा मंथली इनकम हो जाए, तो फिर 10,000। या सो फिफ्थ चीज़ है कि अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने